नमस्कार फरीदाबाद, मेरा नाम है दीपिका। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर आपको चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक खबर पर पहुंच गई हूँ। देखिए, पूरी की पूरी कॉस्मेटिक शॉप है जिसको चोरों ने ना सिर्फ लूटा है बल्कि देखिए जलाकर खाक कर दिया है। किस तकनीक से यहाँ पहुंचे, उनकी सीसीटीवी फुटेज भी हालांकि प्राप्त हो गई है। यहाँ के जो सरपंच हैं उनके पास है, अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, पूरी अगर हम इस दुकान की बात की जाए तो पूरा का पूरा सामान जलाकर खाक कर दिया। देखिए, चोर जितना लूट कर ले जा सकते थे, चोरी करके ले जा सकते थे, ले गए, लेकिन जितना रह गया उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। नंद किशोर इस दुकान के मालिक हमारे साथ है। लज्जा कॉस्मेटिक के नाम से ये दुकान थी और अब तो यहाँ पर सिर्फ राख ही नजर आ रही है। पूरी तरीके से देखिए राख का ढेर कर दिया है इस दुकान को। कितना सामान का नुकसान हुआ, क्या कहना है। देखिए पूरी की पूरी मैं आपको दिखाती हूँ। गिफ्ट आइटम्स भी यहाँ पर है और मेकअप वगैरह का सामान भी था। ये देखिए पूरा जलाकर खाक कर दिया है। तकरीबन 10 से 11 लाख का ये नुकसान यहाँ पर हुआ है। बात करते हैं उनसे, पूछते हैं जो इस दुकान के मालिक है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। भैया क्या नाम है आपका? नंद किशोर। नंद किशोर जी, कुछ पता चला कौन लोग थे, कैसे चोरी हुई? नहीं जी, कुछ नहीं पता चला जी। अभी तकरीबन कितने का माल होगा? तकरीबन 8 लाख रुपए से ऊपर प्रवाल था जी। इससे पहले भी इस इलाके में चोरी की घटना हुई है कोई? हाँ, बहुत हुई है जी। बहुत हुई है। हाँ, तो सचेत नहीं हुआ, पुलिस अलर्ट नहीं हुई इस चीज को देखते हुए? कोई सचेत नहीं हुई जी किसी भी तरह। कैसे चोरी हुई है, मतलब बताया जरा, क्या क्या सामान था इसमें, पहले तो वो बताएं। इसमें कॉस्मेटिक का सामान था जी, लगन का सामान था और क्रॉकरी का था। अच्छा, और गिफ्ट का सामान था सारा। टेडी बियर थे और तस्वीर वगैरह थी, मूर्ति थी उसमें। जितना एक गिफ्ट गैलरी या एक टोटल आइटम थी उसमें, सब कुछ था। तो उसमें टोटल आइटम थी। चोर ने इसी दुकान को निशाना बना लिया, कैसे? कुछ किसी पे संदेह है? नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति संदेह किसी पे नहीं है जी। नुकसान पहुंचाना चाहता है जी। जिसने भी गया है नुकसान पहुंचाने के लिए क्या है जी। तो होता है कि इंसान चोरी कर गया। हाँ जी, कि भैया जरूरत थी, लूटपाट कर ली, ठीक है, लेकिन यहाँ तो चोरी के साथ साथ आग लगा दी है। हाँ, उसको आग लगाने का मतलब उसको ये था कि इसको जड़ से खत्म कर दें। किस वजह से? हाँ, इस वजह से ये चोरी करने के बाद में जो आग लगाई है वो इसी वजह से लगाई है कि इसको जड़ से खत्म कर दिया जाए। जितना लूट के ले जा सकता था ले गया। हाँ, आग लगा दी। बाकी आग लगा दीजिए। ये सब सारा केबिन सारा देखिए, सारा केबिन दिखा दूं मैं आपको। पूरा का पूरा ये केबिन जो है जलकर देखिए पूरा का पूरा, यहाँ तक कि नाम तक भी नहीं नजर आ रहा है कि यहाँ पर लज्जा कॉस्मेटिक के नाम से कोई दुकान थी या कोई जगह थी। पूरी की पूरी तरीके से खत्म कर दिया, पूरी जला दिया, ऊपर से लेके नीचे तक हर सामान। देखिए एक भी चीज यहाँ पर नहीं बची है। मेरे पैरों के नीचे भी ना सिर्फ कांच ही नजर आ रहा है। और ये देखिए, ये बक्से में क्या रखा था भैया? ये तो खाली पड़ी थी। अच्छा, ये वाली जगह लकड़ी वकड़ी भी थी ना? ये लकड़ी जो गिरी है ना जी, इस पे ये एक दरवाजा था जी। अच्छा, शीशम का दरवाजा का था। ये दरवाजा जल करके जब गिरा है जी। हाथ में क्या था भैया? वैसे क्या बोल रहे हो तुम? खरीद 1500। 15 ऐसी कम से कम 20 तस्वीर थी ऐसी दुकान में। 20 तस्वीर दुकान में हो तुम बेटे हो? तो तुम्हारी दुकान है? हाँ जी। अच्छा, ऐसा कितना माल गया होगा भाई? देखिए ऐसी कम से कम ऐसी 20-25 तस्वीर थी ऐसी जो 1500 रुपए की रेंज थी, जो खरीद थी 1500 रुपए, उससे और प्लस भी थी, उससे और कम भी थी। अच्छा, ये जो सामान टूटा है ये तोड़ा गया है या खुद से ही टूट गया है? ये तोड़ा गया है जी, जलाया गया है जी। ये कह नहीं सकते जी कि ये आग से जल कर टूटा है या तोड़ा गया है जी, ये कह नहीं सकते जी। देखिए मैं आपको बता दूं कि चोर किस रास्ते से आता है और कैसे चोरी करता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि चोर की पूरी प्लानिंग है उसकी कि यहाँ पर आना है और यहाँ पर चोरी करनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन का ये खेल हो सकता है। पहले उसने पूरा रेकी किया है, रेकी करके जगह बनाई है। देखिए ये देखो, आपको सीढ़ी नजर आ रही होगी सामने। ये जो लकड़ी की सीढ़ी है, इससे ऊपर चढ़ते हुए आए हैं और इस यहाँ पर कहाँ पर चढ़े होंगे जी? देखिए गांव के एरिया है जी। मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर इस पहले कचरे के ढेर से ऊपर चढ़े,
फिर ये जो सीढ़ी है इससे ऊपर आए और उसके बाद सरिया पकड़ के इस छत पर चढ़ गए। ये वाला जो रास्ता है ये पहले भी था या अभी है? नहीं, ये पहले नहीं था, ये अभी बना है जी। अभी बना है। कितना तकरीबन क्या हुआ है, कितने दिन हो गए होंगे? तकरीबन 1 साल से चल रहा है इस पर काम जी। ये रास्ता जब से बना है क्या तब से कुछ वारदातें होना शुरू हुई हैं? हाँ, वारदात है तो अभी सामने आग लगी हुई है, गाड़ी पे आग लगाई थी मोटरसाइकिल में जी। कैसे, मतलब कहीं और की मोटरसाइकिल थी? किसी और की मोटरसाइकिल थी, गली में से निकाल के लाए, यहाँ खड़ी कर आग लगा दी। देखो मैं अगर आपको तस्वीरें अगर आपको दिखा पाऊं कि ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ना, ये वो बाइक है जिसको कहीं से लेकर आए और आग लगा दी। गली में से दी थी मोटरसाइकिल। अच्छा, गली की मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई तो स्टार्ट नहीं, उसमें आग लगा गई। ये बड़ा एक मामला है कि किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, चुरा नहीं पा रहे हैं, ले जा नहीं पा रहे हैं, तो आग लगा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ से आपको दुकान के हालात नजर आ रहे होंगे। पूरी की तरीके से ये दुकान खत्म हो गई है। तकरीबन 10 से 11 लाख का नुकसान यहाँ पर है। और देखिए चोरों की पूरी सोची समझी साजिश नजर आती है, क्योंकि इतना दिमाग लगाना कि पहले कूड़े के ढेर पे चढ़ना, उसके बाद फिर नसैनी लगाना, फिर यहाँ पर आना, तो पूरा सोचा समझा साजिश नजर आती है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि रैंडमली कोई आया और चोरी करके चला गया। मतलब किसी पर भी शक है? किसी पे भी शक नहीं है। शक के आधार पर किसका नाम ले सकते हैं? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी ने धमकी वमकी दी? नहीं, किसी से हमारी कोई लड़ाई ना किसी दुश्मनी है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के पास गए अभी आप लोग? रात आई थी जी, वो सुबह के लिए टाइम दे गए, हमको बुला रहे हैं कभी आप आ जाओ 9 बजे और वहाँ आकर के अपनी एप्लीकेशन लिखवाओ। अच्छा, एप्लीकेशन लिखवाओ। काफी सारा नुकसान है। एक बार और मैं आपको दुकान के अंदर विजिट करा देती हूँ, दिखा देती हूँ कि किस तरीके से देखिए चोरों ने पूरा का पूरा जो दुकान का सामान है, बाबा हटना ने, जो सामान है पूरा खत्म कर दिया। देखो जहां पर कहीं भी कुछ नजर आ रहा है तो सिर्फ राख ही राख नजर आ रही है। सोचिए एक व्यक्ति की पूरी जमा पूंजी लग जाती है एक दुकान को समेटने और संवारने में, उसको चलाने के लिए, और इस तरह की जो वारदातें हैं ये इनके ना सिर्फ रोजी रोटी पर असर डालते हैं बल्कि इंसान का मानसिक और आर्थिक संतुलन भी बिगाड़ देते हैं। देखिए पूरी की पूरी जो ये दुकान है खत्म कर दी है, बिल्कुल कुछ नहीं बच रहा है इस दुकान में कि एक दोबारा से व्यवसाय अगर शुरू भी किया जाए तो इस सामान से तो मुश्किल ही है। दोबारा सब कुछ सामान लाना, पहले ही इतना नुकसान हुआ, फिर उसके बाद और दोबारा से अगर दुकान चलानी है, क्योंकि देखिए एक एक चीज जलकर खाक हो गई है इस दुकान में, पूरी तरीके से खत्म कर दिया इस दुकान को। फिलहाल पुलिस का क्या कहना है कि क्या करना है? पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं जी आकर के अपनी एप्लीकेशन लिखवाओ, उसके बाद ही तस्दीक करेंगे हम। सीसीटीवी फुटेज भी निकल के सामने आ गए हैं। सरपंच बता रहे हैं कि सीसीटीवी हमने फुटेज निकाली है। तकरीबन कितने बजे की घटना होगी? ये 12 बजे से पहले ही ये काम हो चुका है जी। 12 बजे तो इसमें बहुत जबरदस्त आग लग चुकी थी। कितने बजे अमूमन ये मार्केट बंद हो जाता है भैया? 8 बजे बंद हो जाती है मार्केट। 8 बजे बंद हो जाती है। सरपंच साहब नीचे कह रहे थे कि फट्टे वट्टे नहीं हटाते हैं, चोर दुबक जाते हैं इनमें, ये भी वो तकत के लिए कह रहे थे, तकत हटाने के लिए। देखिए लगातार कहीं ना कहीं ये सब्जी मंडी का मामला है और यहाँ पर ये होता है कि बहुत सारी वैसी दुकानें होती हैं जिन पे तख्त वगैरह लगाए जाते हैं, लोग बैठने के लिए भी कर देते हैं। तो उसको लेकर जो यहाँ के सरपंच है वो लगातार लोगों को समझा रहे थे, उनको कह रहे थे कि इस तरह की चीजें ना करें। जब दुकान या बाजार बंद हो जाते हैं तो चोर कहीं ना कहीं इसकी आट में लेकर छुप जाते हैं और अपने समय आने पर ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। चोरी का ये मामला, चोरी के साथ साथ आगजनी का ये मामला जो अभी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं काफी गंभीर दिखता है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।